हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है नवरात्र की नौवा दिन है। हाँ, आज नवरात्र की नवमी है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ अष्टमी होती है, इसलिए नवरात्रि की नवमी आज मतलब जो कंजक वगैरह था वो सारा कम हो चुका है और आज है नवमी। और मैं जा रही हूँ, रामलीला है मैं हमारे यहाँ, उसी रामलीला में जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा तैयार होने जा रही थी। तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग अभी तक मैंने शूट नहीं किया था, सुबह से एक बार भी नहीं उठाया था, क्योंकि जब मैं घर पे रहती हूँ तो इतना सारा काम होता है सब। आज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा काम था, तो उन सब में पूरे दिन बिज़ी हो गई, तो एक बार भी फ़ोन नहीं उठा पाई कि मैं एक सेकंड का भी ब्लॉग अपना शूट कर सकूं। तो अब मैं जा रही हूँ रामलीला के लिए। एक्चुअली मेरे एक नोन में है, उनका बेटा पार्टिसिपेट कर रहा है। उसने सुग्रीव नहीं, विभीषण का पार्ट ले रखा है। तो उनको कुछ सामान भी चाहिए था उसको, मतलब सजाने के लिए, बच्चे को तैयार करने के लिए। तो वो सब भी कुछ कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें मेरे पास थी। तो उन्होंने पूछा कि अगर आपके पास हो तो ले आना जब भी आने लगना। इसलिए वैसे प्रोग्राम तो उनका 8:30 बजे शुरू होगा, पर मैं जल्दी जा रही हूँ जिससे उस बच्चे को तैयार करने में हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच। और मेरे दोनों बच्चे आप देखिए वहाँ पर बिज़ी हैं, खेल रहे हैं। ये दोनों नहीं जा रहे हैं। मैंने बोला कि चलो मेरे साथ तुम लोग भी इंजॉय करोगे, पर इन लोगों को घर के सिवा कहीं नहीं जाना होता है। ये पूरी पूरी तरीके से मेरी औलादें हैं। मेरे कहने का मतलब है इन दोनों को भी बाहर निकलना बहुत कम पसंद है। जैसे मुझे लगता है ना, जो बेस्ट टाइम होता है, अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई बोले जैसे वीकेंड पे लोग प्लान करते हैं, मुझे सबसे अच्छा लगता है अपने घर पे रहना, घर पे रहकर घर की साफ़ सफाई करना, ये सारी चीज़ें मुझे, क्योंकि उसके आगे सोच ही नहीं पाते, टाइम ही नहीं बचता अगर मैं बोलूँ तो। फिर कैसे जाएँ, फिर बाहर जाके थक जाते हैं। वो कभी कभी मुझे अच्छा लगता है, बट एक कुछ लोगों का होता है ना कि वीकेंड्स का इंतज़ार बाहर घूमने के लिए करते हैं, और मेरे लिए बहुत थकान हो जाती है पूरे हफ्ते। तो इसलिए मैं कभी नहीं प्रेफर करती हूँ कि मतलब वीकेंड्स पे पूरा दिन कहीं घूमूं। सैटरडे फिर भी चली जाती है, बस संडे मैं कभी नहीं डिस्टर्ब करती, अपना संडे फुल रेस्ट चाहिए होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। बने रहे ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि रामलीला कैसी चल रही है। पर इससे पहले अभी मैं कहीं और जा रही हूँ, थोड़ा सा वही जो सा मैंने बताया ना, उसके डेकोरेशन का सामान, मतलब बच्चे को तैयार करने के लिए जो भी सामान चाहिए था, उसमें 1-2 चीज़ें मिसिंग थी, तो उसको लूँगी। उसके बाद मैं सीधे चलूँगी रामलीला ग्राउंड में। फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरीके से वहाँ पे रामलीला चल रही है। बने रहे ब्लॉग में। हूँ मैं अब रामलीला के लिए, बस मैं पंडाल में पहुँचने वाली हूँ और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके की तैयारियां हो रखी हैं यहाँ पे। वाह, सही है। कुछ कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। पूरा सजा हुआ है दुर्गा रामलीला का पंडाल। आगे से भी दिखाऊंगा आपको, बहुत बड़ा है। इसके बाद जब रामलीला शुरू हो जाएगी तो फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। शुरू होने वाली, आई थिंक 10 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बैठिए मेरे साथ आप लोग और देखते हैं। अभी शुरू ही होने वाला है। यहाँ बैठती हूँ। तो रामलीला की शुरुआत इस डांस परफॉर्मेंस के साथ हुई थी, जो माँ दुर्गा के लिए डांस किया था। इस लड़की ने बहुत ही अच्छा डांस किया था, और इस तरीके से चारों तरफ देखिए लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सब खड़े हुए थे। इस डांस परफॉर्मेंस के बाद तब रामलीला स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर राजा जनक जी का दरबार सजा हुआ दिखाया जाता है सीता स्वयंवर के लिए। तो पहले इस दरबार को पूरा बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था, और जैसे कि देश दूर दूर से राजा महाराजा सब आए थे। उसके बाद स्वयंवर की जो शर्त थी, शिव धनुष को जो तोड़ेगा उसी से सीता माँ उनके ही गले में जयमाला डालेंगी। तो वो सारी चीज़ें उनकी जो जनक जी की जो शर्त थी वो बताई जाती है। और फिर उसके बाद बारी बारी से सारे लोग आते हैं
और अपना अपना मतलब कोशिश करते हैं उस शिव धनुष को तोड़ने की। पर जैसा कि हम सबको पता है कि शिव धनुष तो राम ही तोड़ पाते हैं, और सीता माँ का जो ब्याह होता है उनको राम के साथ ही होता है। तो ये पूरा सीन इसमें मतलब फिल्माया गया है, पूरा दिखाया गया है बच्चों के द्वारा। इस चीज़ को किया गया था, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था बच्चों ने। आउटस्टैंडिंग अगर बोले ना तो भी मतलब कम लगता है मुझे, बहुत अच्छा किया था बच्चों ने। तो ये पूरा सीता स्वयंवर का सीन था, जिसको मतलब अच्छे से दिखाया गया। और एक एक करके सभी राजा कोशिश करे शिव धनुष को तोड़ने की, तो फिर तोड़ नहीं पाए। फिर उनका मजाक भी बनता है। फिर उसके बाद फिर श्री रामचंद्र आते हैं, फिर वो करते हैं। फिर सीता माँ जयमाला लेकर के आती हैं और श्री राम के गले में जयमाला डालती हैं। इस तरीके से सीता जी का विवाह संपन्न होता है। तो बस थोड़ी ही देर में सीता माँ आने वाली हैं, क्योंकि राम जी ने धनुष जैसे ही तोड़ते हैं तुरंत सीता माँ आती हैं और उनके गले में जयमाला डालती हैं। और श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी का ब्याह यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरीके से उनका जो विवाह होता है, विवाह की शर्त पूरी करने के बाद श्री राम के शिव धनुष तोड़ने के बाद सीता माँ उनके गले में किस तरीके से जयमाला डालती हैं। तो उस चीज़ को बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाया गया था इस रामलीला में। यहाँ बारी बारी से जो भी राजागण थे वहाँ पे बैठे हुए थे सभा में, जहाँ पर भी सीता का स्वयंवर रचा गया था, जहाँ लोग बैठे थे बारी बारी से अपने बल का उपयोग कर रहे थे कि किस तरीके से वो शिव धनुष को उठाएं और तोड़े, जिससे वो सीता जी को मतलब ब्याह कर ले जा सके अपने राज्य में। पर जैसा कि सबको पता है कि सीता जी का ब्याह तो श्री रामचंद्र जी के साथ हुआ था। तो सीता माँ के बैठ चुकी हैं, इंतज़ार कर रही हैं, वो भी देख रहे हैं। जनक जी परेशान भी होते हैं कि शायद हमने कोई ऐसी कठिन शर्त रख दी जिसकी वजह से कोई भी शिव धनुष को तोड़ नहीं पा रहा है, तो क्या सीता माँ मतलब कि मेरी पुत्री सीता कुंवारी रहेंगी, इस बात की चिंता भी जनक जी को हो जाती है। पर फाइनली होता यही है, जैसे हम सबको पता है रामायण के बारे में कि श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ते हैं और उनका ब्याह सीता माँ के साथ हो जाता है। तो अब श्री रामचंद्र जी उठते हैं और धनुष को उठाते हैं और उसका खंडन करते हैं, जिससे कि राजा जनक जी की जो शर्त थी सीता विवाह की वो पूरी होती है। श्री राम जी के धनुष तोड़ने के बाद किस तरीके से जनकपुर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सब खुश हो जाते हैं कि अब जनक जी ने जो भी शर्त रखी थी वो पूरी कर दी गई, मतलब कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है और अब सीता माता का ब्याह होगा। इतने समय से जो उनकी स्वयंवर की शर्त थी वो पूरी हो जाती है। और सारे लोग जो बैठे हुए होते हैं देवतागण सब लोग आशीर्वाद देते हैं श्री रामचंद्र जी को, और यहाँ पर विवाह इनका सब संपन्न होता हुआ श्री राम जी का दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स फाइनली घर पहुँच गई रामलीला देख करके। आई होप आप लोग ब्लॉग बहुत एंजॉय करेंगे, और मैंने जितना मैक्सिमम हो सकता था उसको मैंने कवर किया है। और मैंने पूरा रामलीला का ब्लॉग इसी तरीके से, मतलब जैसा कि मैंने बोला जितना मैं कवर कर सकती थी उतना मैंने किया। मेरा हाथ दर्द हो गया रिकॉर्ड करते करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैंने बहुत मेहनत करके ये ब्लॉग बनाया है। सबसे पहले तो इतना तैयार होना, तैयार होकर के जाना, और ऐसे रिकॉर्ड करते करते पूरा मेरा हाथ दर्द हो गया। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को सार्थक बनाइएगा, वीडियो को अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और चैनल को फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जय श्री राम लिखिएगा। चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बने रहे मेरे ब्लॉग में इसी तरीके से।